सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पास पेपर जून 2015 P1 और क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, मुझसे क्या कहा हुआ है इन द डायग्राम ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। ए आपके पास है मिड पॉइंट किसका, ओ सी का। तो जो डिस्टेंस ओ से ए का है वही डिस्टेंस ए से सी का भी है, यहाँ पे भी ए आ गया। दूसरी बात, B इज़ द पॉइंट ऑन OD वेयर OB इक्वल्स 1/3 टाइम्स OD। OD कंप्लीट लाइन है, OB उसका 1/3 है। ठीक है, तो आपके पास O से B वैल्यू B दी हुई है, तो यहाँ से आपके B से D की वैल्यू क्या बची, ये बची 2B। क्लियर हो रहा है? OA आपके पास A है, OB आपके पास B। अच्छा, एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड B। क्विकली हम AB और CD फाइंड आउट कर लेते हैं। AB कैसे फाइंड आउट होगा, OB माइनस OA। क्लियर हो रहा है? तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, O से B आपके पास B है, O से A आपके पास A है, तो ये आपके पास A से B की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने A ही पार्ट चल रहा है, उसका दूसरा है CD। C से D आपके पास क्या आएगा, C से D आपके पास आ जाएगा OD माइनस OC। ठीक है, तो O से D जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, O से D जाएंगे तो 3B, और O से C जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2A। तो आपके पास C से D की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3B माइनस 2A। क्लियर हो रहा है? अब देखो B पार्ट है, B पार्ट में कह रहा है E इज़ द पॉइंट ऑन CD वेयर CE रेशो ED इक्वल्स 1:2। ठीक है, एक E पॉइंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये E पॉइंट हो गया, और डायरेक्शन क्या है, ये रही 1:2। देखो ये वैल्यू किसकी दी हुई है, C से E की 1 और E से D की क्या दी हुई है 2, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखी रहेगी, ये लिखी जाएगी ऐसे 1/3 2/3 टाइम्स ऑफ CD, ये भी टाइम ऑफ CD। क्यों? क्योंकि कंप्लीट आपके पास C से D वैल्यू क्या हो जाएगी, इस रेशियो को देखकर 1 + 2 = 3, तो 1 कंपेयर टू 3। ठीक है, और E से D क्या है 2 है कंपेयर टू 3। सही है, अब आपके पास क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, एक्सप्रेस B एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो हमने फाइंड आउट करना है B का पहला पार्ट, क्या फाइंड आउट करना है, B से E। BE जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, BD प्लस DE। सही है, ऐसे ही होगा, B से हमने E जाना है तो BD प्लस DE। अब आपके पास क्या वैल्यू है, B से D की क्या वैल्यू है 2B है। सही है, और D से E देखो हमारे पास डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, यहाँ C से D की तरफ आ रहे हैं या E से D की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं, D से E, तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। और D से E का आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, वो सिंपल आ रही है, अब एक तो माइनस साइन हो जाएगा 2/3 CD। CD हमारे पास मौजूद है, वो क्या है 3B माइनस 2A। क्लियर हो रहा है, यस और नो? तो आपके पास के लिए क्या हो जाएगा 2B माइनस 2/3 इंटू 3B, और माइनस माइनस प्लस 4/3A। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2B माइनस 2B प्लस 4/3A। यहाँ 2B भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है BE इक्वल्स 4/3A। सही है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपके पास B का सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABEC। देखो सिंपल है,
ए बी सी अगर हम यहाँ पर देखें डायग्राम के अंदर, ए ये कुछ बन रहा है, ठीक है। अब सिंपल हमने देखना है क्या है, ए से बी का आप देखो डायरेक्शन वेक्टर की, और सी से ई की देखो, दोनों वेक्टर्स आपके पास पैरेलल आ रहे हैं। तो क्विकली हमने कह देना है इसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम, ठीक है। जब भी आपके पास ट्रेपेजियम की पहचान क्या है, बी का सेकंड पार्ट गिवन जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। वजह क्या है कि ए से बी पैरेलल है सी से ई के, सही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर आपके पास दो वेक्टर्स क्या आ रहे होते हैं, लाजमी पैरेलल आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी आपके पास पैरेलल है, तो इट मीन्स ये क्या है आपके पास, ट्रेपेजियम। सो दिस और फ्रॉम दिस लेक्चर आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।